अस्सलामुअलैकुम। मैं वर्डप्रेस के इस कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए चलते हैं हम वर्डप्रेस की तरफ। इस वीडियो में हम एसईओ करेंगे, टेक्निकल एसईओ जो कि हमारे कंटेंट के रिलेटेड होगी। तो इसके लिए दो प्लगइन्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर, यूज्ड एसईओ, ये भी बहुत पॉपुलर है, और मैथ रैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथ रैंक करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इजी भी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन हम यूज्ड एसईओ पे आते हैं। मैं प्लगइन्स में गया हूँ, अब प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पर क्लिक किया और मैं मैथ रैंक में आ गया। अब ये जो है ना मैथ रैंक, जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसको मैं कर रहा हूँ 2022 जिसको पिक्चर के ऊपर आ रहा है, और इजी है। और आपको मैं बताता चलूँ, लोग अपने कंटेंट की एसईओ करवाते हैं, ठीक है, तो अब मेथड सारा सेम ही होता है। अब नॉर्मल वेबसाइट से होती हैं उन पर भी कर सकते हैं, और जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं उन पर भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके भी वही फीचर्स हैं, एक प्रो वर्जन होता है और एक फ्री वर्जन होता है। फ्री वर्जन में कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये होता है कि काफ़ी हद तक हमारी एसईओ हो जाती है, मैक्सिमम कह सकते हैं आप, यानी ना होने से होना बेहतर है। लोग फ्री भी यूज़ करते हैं। ये भी मेरे पास प्रो अवेलेबल है, मैंने प्रो इंस्टॉल किया, कोई नहीं है, आई थिंक सो ये भी है और यूज्ड एसईओ का भी है। अच्छा, ये चीज़ आ चुकी है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट करें, जो आपका वर्डप्रेस पे लॉगिन है, जीमेल वगैरह कुछ भी है। तो मैं इसको स्किप नाउ कर देता हूँ। अगर कनेक्ट करना तो कनेक्ट कर लें। ये देखें हमारे डैशबोर्ड पर रैंक मैथ आ चुका है, ठीक है। तो ये रैंक मैथ का डैशबोर्ड है, इसकी अपनी प्लगइन क्या जो है आ चुकी हैं सारी सेटिंग्स, ठीक है। वाह ग्रेट। ये देखें इसने भी AI कंटेंट डालना शुरू कर दिया है, फ्री 15 आर्टिकल्स लिख सकते हैं हम। तो ये जो मैथ रैंक है, बेसिकली ये AI टूल्स क्या है, AI टूल्स से क्या होता है, AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब अगर आप गूगल पर सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग, अब आप ये देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड फर्स्ट पर ये तो दो एड्स आ गई है ना, ये AD लिखा हुआ है ना साथ इनके, AD, इसमें भी AD लिखा हुआ है। और ये वेबसाइट है ऑफिशियल जो फर्स्ट पेज पर आ रही हैं। फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है फर्स्ट पेज पर, और टॉप पर आ रही है। इसके बाद ये देखें इसी तरह से 110 पेजेस हैं। आप ये देखें, ये भी अब है वेबसाइट्स, लेकिन ये 10th पेज पर है। इसको पहले पेज पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, एसईओ करते हैं, ठीक है। ये अगर 5वें पेज पर है, 30वें पेज पर है, हम एसईओ करते हैं लगातार। सो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने जो कंटेंट होता है उसकी एसईओ करनी पड़ती है, अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी पड़ती है। और उसके अलावा जो AI टूल होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक मैं उसके ऊपर लिखता हूँ, तो उसके रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा ना, वो मुझे यूनिक कंटेंट देगा। AI आर्टिकल राइटर, ये जो है ये लिखा हुआ है, फ्री 15 कंटेंट AI क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो AI से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मज़े की चीज़ होगी ये। और इसमें आता है एक एडवांस मोड, इजी मोड। हम इजी मोड पे कर देते हैं क्या एज अ बिगनर, तो है एडवांस मोड में भी कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें ये होता है कि प्रो फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, लेकिन ये बाय करना पड़ेगा पैकेज अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना, बल्कि ऑन हो चुका है। ये देखें 15 लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से हम आ जाते हैं चीज़ों पे नेक्स्ट। अब हम आते हैं पोस्ट की तरफ, एक आर्टिकल लिखते हैं। अब आर्टिकल रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग विकीपीडिया कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डाटा मिल जाना। ये देखें जी, मैं विकीपीडिया से कुछ डाटा उठा लेता हूँ और एक पोस्ट जनरेट करता हूँ। AI का काम सिर्फ यही होता है, AI का काम होता है यूनिक कंटेंट क्रिएट करना, ठीक है। और वो जब यूनिक होता है तो सारी बातों पर रैंक भी कर जाएगा। इसमें से मैं एक नोटपैड न्यू क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैंने कंटेंट पेस्ट किया और अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट, मैं इसको टाइटल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और इसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि इसके नीचे हम डाटा लिख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ना ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी हम एलिमेंटर से कर सकते हैं।
तो टेक्स्ट जनरेट करना है, नॉर्मली आपके पास सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं ये नॉर्मल एडिटर में, वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट एडिटर में। जो क्लासिक एडिटर है वो भी आपको फंक्शनैलिटी देता है। वो बेसिकली कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल की क्लासिक एडिटर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके सारे टूल्स टॉप लिस्ट पे आ रहे होते हैं और लोग ज़्यादा इसे इजीली यूज़ करते हैं और ज़्यादा उसको एफिशिएंट समझते हैं। ये जनाब मुझे आ चुके हुए हैं नोटिफिकेशंस। ये देखिए उसने क्या दिया कि हमारा जो पेज है वो लाइव हो चुका है, हमारी पोस्ट लाइव हो चुकी है, सॉरी, ठीक है। तो उसने आगे एड्रेस भी दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ इस एड्रेस को, या व्यू पोस्ट पे कर सकता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट कर सकता हूँ। बहरहाल कंटेंट हमने यहाँ लिखना है। अच्छा, एसईओ क्या करती है? एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को। बाकी मैं आपको उसका ओवरव्यू दे चुका हूँ। हम अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक करवाने के लिए एसईओ करते हैं। और एसईओ का बेनिफिट क्या होता है? जब जारी बात है फर्स्ट पेज पे हमारी फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, तो इट्स मीन क्या होगा कि वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। जब ट्रैफिक ज़्यादा आएगी तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ अब आपने क्या करना है, मैंने वहाँ से कंटेंट कॉपी की है और मैं यहाँ डायरेक्ट A to Z पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ आप ये देख रहे हैं इसके पीछे लगे हुए लिंक्स, इसे हाइपर लिंक कहते हैं या बैक लिंक कह लें आप, ठीक है। अब बैक लिंक इस चीज़ का लगा, मैं मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा तो विकीपीडिया पे कोई लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। सो मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं आपको एसईओ सिखा रहा था। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को रिमूव कर दूँगा। मैंने वही टेक्स्ट को पहले कॉपी किया नोटपैड में और नोटपैड से मैंने इसको अगेन कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल और ए को इकट्ठे को प्रेस करें ना, इकट्ठा को प्रेस करें, कम्बिनेशन को प्रेस करना है आपने, यानी कम्बिनेशन से इनकी सेलेक्ट होता है ऑल, यानी कि मैं माउस से ऐसे पहले करता हूँ सेलेक्ट, तो मैं कंट्रोल ए से भी कर सकता हूँ, फिर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, दोनों के कम्बिनेशन से। कॉपी का किया आपने और देन आपने कंट्रोल वी करना है वहाँ जाकर। मैं ये जो टेक्स्ट है मैं रिमूव कर दूँगा और नया मैं टेक्स्ट रिप्लेस करूँगा। और आप यहाँ देख रहे हैं अपडेट है, सेटिंग का ऑप्शन है। ये देखें यहाँ 11 आउट ऑफ 100 आ रहा है। मैं ना अपना डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ और इस पोस्ट वाले पोर्शन में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये जो 100 अब 6 आ रहा है, तो ये 6 यानी 100% और ये 6% हमारे टॉपिक की, हमारे पोस्ट की जो है ना इस वक्त एसईओ हुई है। मैं इसी को एडिट करता हूँ। अब लोकल होस्ट पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। ये डिपेंड करता है पीसी और लैपटॉप की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। उसके अलावा जो जैम्प होता है ना, जैम्प अब लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा होता है, तो ये प्रॉपर जो है लैपटॉप पर सर्वर बनाता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कमी पेशी तो रही जाती है, लेकिन स्टिल वर्किंग हो रही है भी इसके ऊपर। इसके अल्टरनेटिव भी हैं लेकिन मोस्टली जैम्प ही यूज़ होता है। मैंने कंटेंट अपना पेस्ट कर दिया यहाँ। अब आप ये देखें यहाँ लिखा आ रहा है 6 ही आ रहा है आउट ऑफ 100 में से, यानी कि 6% हुई है एसईओ। अब इसको बाकी एसईओ हम कैसे करेंगे? अब इस पर क्लिक करता हूँ मैं इसी मेन्यू के ऊपर, तो रैंक मैथ का अपना एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा। उसमें एसईओ में बेसिकली ये होता है कि आपका जो कंटेंट होता है उसकी तरतीब क्या हो, उसकी शक्ल कैसी हो। अब फर्स्ट पे तो हमारी H1 हेडिंग आनी क्योंकि हमारा टॉपिक है ये। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रैंक मैथ पे मैंने क्लिक किया और अब इसका एक मेन्यू अपेयर होगा। जैसे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं अब मेन्यू अपेयर होता है ना, वैसे ही ये देखें ये आपके पास एक मेन्यू अपेयर हो चुका है जिसमें जनरल में इंफॉर्मेशन है, एडिट स्निपेट्स का आ रहा है और यहाँ फोकस कीवर्ड का आ रहा है और यहाँ आपके आ रहा है बेसिक एसईओ, एडिशनल, टाइटल रीडेबिलिटी और कंटेंट रीडेबिलिटी। अब हमने जो ये जो क्रॉस लगे मैंने इनको फिल करना है। ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये देखिए ये एरर्स आ रहे हैं। अब वो कह रहा है, मैं आपको ये बात पर आते हैं जैसे पहले सॉल्व करते हैं। अब उसने कहा ऐड फोकस कीवर्ड टू द टाइटल, ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल। अब हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो ये है। इसमें बेस्ट एसईओ करके देखूँगा तो फोकस कीवर्ड आपने सेकंड लाइन में इसको आप हेडिंग इसको आप यूज़ करें। आपने फोकस कीवर्ड अपना डालना है यहाँ पर, ये जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ आपने डालना है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ताकि इसको भी हम बताएं कि आपने किस चीज़ को फोकस कीवर्ड समझना है, ठीक है। हमारा टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है तो मैं ये डिजिटल मार्केटिंग सेट कर देता हूँ।
प्रेस एंटर करता हूँ तो ये देखें अब उसने क्या किया, देखें मेरी 55% हो चुकी है SEO। उसने क्या किया, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द SEO टाइटल, मैंने यहाँ दे दिया फोकस कीवर्ड। उसके बाद गया फोकस कीवर्ड यूजिंग SEO मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऑटोमेटिकली आ चुका हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ। फोकस कीवर्ड यूज इन द URL में भी ऑटोमेटिकली आ चुका हुआ, क्योंकि हमने वो सेटिंग्स की थी ना पोस्ट की, यानी कि पोस्ट की सेटिंग्स की थी, डेट मंथ ना आए, पोस्ट का नाम आए, वो वाली सेटिंग्स में से, इस वजह से। फोकस कीवर्ड अपेयर इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। जो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है ना, ये आपकी फर्स्ट जो 10 लाइनें होती हैं ना, 10% होता है, 10 लाइन्स होती हैं, हाँ 10 लाइन्स ही बनेंगी, मे भी आपको कंटेंट पढ़ा हो, 10% जो भी होगा ना कंटेंट उसमें यूज़ होना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट लाइन में डिजिटल मार्केटिंग यूज़ हो रहा है, और बाकी एक आ रहा है नीचे एरर, कंटेंट इज़ 158 वर्ड लॉन्ग्स। तो ये 158 वर्ड्स क्या है, तो मिनिमम भी आपका जो कंटेंट है वो 600 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। और इसकी एक फाइवर अपवर फ्रीलांसिंग प्लेसेस पे इसकी प्रॉपर गिग चलती है, ठीक है, सेपरेट रैंक मैथ के लिए या यूज्ड SEO के लिए हम SEO करके देते हैं इस तरह से। तो इसने क्या कहा है, अब हमें 600 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाना पड़ेगा, तो वो भी बना लेते हैं। उसके बाद जो एडिशनल में क्या लिखा हुआ है, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2, H3, H4। अब देखें ये हमारे पास ये पेज का नाम आ गया, ठीक है, लेकिन अब हेडिंग्स नहीं है डाली हुई, तो हेडिंग्स भी हम डाल देते हैं। फ़िलहाल कंटेंट थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जब आएगा तब हम करेंगे। लाइक अब ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री की 2-3 लाइन्स में कॉपी करता हूँ, पहले मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट की, अब इन्हीं को कॉपी करता हूँ और अपने कंटेंट में मैं ऐड करता हूँ। स्पेस ही बेसिकली जो हमारा मकसद होता है ना, उसमें यही होता है हमारा एम, कि आपने ये क्रॉस है इनको बस ट्रू टिक करना है, ट्रू करना है। मैं अपना कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V के थ्रू, ये हमारा कंटेंट पेस्ट हो चुका है। अब जो हमारी हेडिंग थी वो हिस्ट्री थी, मैं हिस्ट्री को क्या करता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, ये P पे क्लिक करूँगा और इसको हेडिंग दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली हेडिंग H2 होगी। ये सारा कंटेंट हो गया। अच्छा, बेसिकली ये कंटेंट क्यों हमारा हो रहा है इस तरह से हाईलाइट, क्योंकि मैंने इसको पैराग्राफ जो हेडिंग होती है वो सेपरेट देते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ Ctrl+C कर, और एक लाइन की स्पेस दे देता हूँ, देन मैं लिखता हूँ ये वर्ड, फिर जस्ट हमारा यही सिलेक्ट होगा। यहाँ दे लेते हैं हिस्ट्री का ऑप्शन, तो इसको मैं देता हूँ हेडिंग। ये देखें मैंने हेडिंग सेलेक्ट कर लिया इसको, ये देखें H2 हेडिंग है, ये हम डाल चुके हैं। और यहाँ फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन सब हेडिंग्स लाइक H2, H3, H4। तो हम क्या करेंगे, हमारा फोकस कीवर्ड कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा ये जो एरर होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। गाइस मैंने अब जो है ना क्लासिक एडिटर इंस्टॉल किया, क्लासिक एडिटर प्लगइन है वो। अब बाकी रैंक मैथ का जो सारा प्रोसीजर है वो नीचे वाली साइड पे आ रहा है। तो ये देखें 62% जो है इसकी SEO हुई है। तो मैं अब इसमें टाइटल देने लगा था हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब ये हमारा H2 टैग्स में है, तो ये हमारा ये कैच कर लेगा कि हमने यूज़ किया है। अब ये देखें एडिशनल में जाता हूँ, उसने जो एरर था हेडिंग्स वाला मैं वो फाइंड करता हूँ। ये आ गया फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग्स, तो मैंने फोकस ये देखें टिक हो चुका है। आपको कह रहा है इमेज ऐड करें विद योर फोकस कीवर्ड एज आल्ट की। अब कोई मैं इमेज ऐड करता हूँ अपने कंटेंट में, और उसके अलावा ये एक एरर आ गया हुआ, ये उसने टिक ही रहने दिया। उसने कहा कि आपका जो है ना ज़्यादा लंबा हो गया, लेंथी हो गया हुआ टॉपिक। मैं एक पैराग्राफ रिमूव करता हूँ क्योंकि मिनिमम 600 वर्ड्स का होना चाहिए। तो ये देखें 960, और ये मैं और रिमूव करता हूँ 832 वर्ड्स का हो गया हुआ। आई थिंक दैट्स इनफ। और ये देखें 698, अभी और भी रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने और रिमूव किया, ये 564 का हो गया। इसको आपने 600 वर्ड्स का करना है, इससे ज़्यादा भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कंटेंट की जो SEO है ना तरतीब आपने सही रखनी है। 578 मैं इसी लाइन को पेस्ट कर रहा हूँ, 592 और ये 606 हो गया हुआ, ठीक है। तो ये परफेक्ट है।
इस तरह से आपने इसको देख लेना है। और नेक्स्ट बार बना ऐड इमेज करनी है, तो इमेज कंटेंट में ऐड कर लेते हैं और यहाँ ही ऐड करते हैं इस पैराग्राफ के नीचे, है ना। तो इमेज कैसे आपने ऐड करनी है, ऐड मीडिया, मीडिया पर जाकर इमेज को ही ऐड कर लें, अपलोड कर लें। या मीडिया में अगर आपके पड़ी है तो मैं मीडिया से डाल देता हूँ, मैं ये मीडिया से डालता हूँ। और उसने क्या कहा है, फोकस कीवर्ड के साथ हो। मैं ऑल्ट की, हमारा फोकस वर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारा ऑल्ट कीवर्ड हो गया। और टाइटल भी मैं इसका डिजिटल मार्केटिंग दे लेता हूँ, ठीक है। और इंसर्ट टू, साइज भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, इंसर्ट टू कर देता हूँ, इंसर्ट टू पोस्ट। क्या हमारा फिक्स हुआ, देखें, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ऑल्ट मतलब कि अगर इमेज ना शो हो तो एट्रीब्यूट में शो हो। बाकी आपने फर्दर इसको सेटिंग करनी है, अलाइन करना है, सेटिंग पे कर लें, छोटा करना है ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। बाकी नेक्स्ट आप आ जाएं, लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अब एक्सटर्नल वो कह रहा है कि लिंक ऐड करें आप, ऐसा लिंक कि जो किसी और वेबसाइट का हो। मैं क्या करता हूँ, विकीपीडिया पे जाता हूँ, डिजिटल जब मार्केटिंग है वो मैं ले आता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें ये चीज़, ठीक है। इसके पीछे बैकलिंक आता हूँ, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, ये कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि ये प्रॉपर है ना वर्क नहीं कर रहा था वर्डप्रेस का एडिटर, वर्डप्रेस हैंग हो जाता था। सो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्लासिक एडिटर जो प्लगइन इंस्टॉल की ना उससे ठीक हुआ। तो इट्स मीन के वो प्रॉपर अभी भी स्टेबल नहीं है वर्डप्रेस के लिए। सो आप भी जो काम करें तो क्लासिक एडिटर पे काम करें, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने एक ऐड किया, लिखा हुआ एटलीस्ट वन एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो फाउंड इन योर कंटेंट, ठीक है। और ये लिखा हुआ यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये मेरे दोनों हो चुके हैं टिक। अब लिखा वी कैन नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक इन योर कंटेंट। अब इंटरनल लिंक कौन सा होगा, आपकी किसी और पोस्ट का, ठीक है, आपकी ही की वेबसाइट में किसी और चीज़ का हो, पोस्ट का हो, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर मोर, लास्ट पर लिखता हूँ फॉर इफ़ यू वांट टू रीड आर्टिकल रिलेटेड टू अमेजोन ब्लॉग, तो मैं वो उसके साथ में मेरी अगर अमेजोन के रिलेटेड मैंने कोई पोस्ट की है तो मैं उसके साथ लिंक कर दूँगा, ठीक है। ये एक एसईओ का रूल हो गया, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं भी बनाया नहीं कोई टॉपिक। आगे आ जाए, यू आर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट वर्ड। अब ये क्या देखें, ये साथ ना नेविगेशन भी आ रही है, यानी हाइपरलिंक हुआ हुआ। अगर आपको ना समझ आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, कोशिश करें। अच्छा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कहा गया है कि पॉजिटिव वर्ड यूज़ करें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कोई भी नहीं है। और यहाँ लिखा यूर टाइटल डज नॉट कंटेन पावर वर्ड एट दिस वन। पावर वर्ड क्या होते हैं, गुड, बेस्ट, ठीक है। और यहाँ भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक हेडिंग देता हूँ, यहाँ मैंने दी, और हेडिंग इसको दे देता हूँ H1, S2 दे देता हूँ इसको भी। और यहाँ लिखता हूँ बेस्ट वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ भी ऐड करता हूँ बेस्ट वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इसको एंटर करता हूँ। तो ये नहीं है, क्यों, मेरे कीवर्ड जो है मैंने डिजिटल मार्केट ही यूज़ किया हुआ है। अच्छा, मुझे अब कहीं भी जहाँ भी चेंजेस करनी पड़नी, मुझे सारा कुछ चेंज करना पड़ना है। सो उसको डिजिटल मार्केटिंग रहने देते हैं। तो इसी तरह से आपने बाकी भी सॉल्व करने की, कुछ ना समझ आए तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेलिंग गलत, ठीक है, ये ऑल गुड हो चुका हुआ। इसमें एडिशनल में जाएँ, टाइप रीडेबिलिटी में। अच्छा, यहाँ अगर मैं करूँ 2022, और अब अच्छा कुछ चीज़ें जो है वो नहीं रह जाती होती हैं। ये लिखा यूर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर। अगर आप देखें कि एसईओ टाइटल में इस वक्त मैं नंबर डाल चुका हुआ हूँ, और यही हमें जो है ना शो नहीं करवा रहा, क्योंकि 2022 डाल चुका नंबर है। तो ये चीज़ मेरी रिमूव होनी चाहिए। तो इट्स मीन अगर ये चीज़ रिमूव नहीं हो रही तो अभी फ़िलहाल ये मैथ रैंक जो है वो स्टेबल नहीं है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। सो इसी तरह से अब आपने ये करना है कि आपने फाइंड आउट करने हैं चीज़ें सारी, और इसको फिल करना है। इसकी मैं बाकी कुछ सेटिंग्स हैं मज़ीद, वो मैं बता देता हूँ कंटेंट के रिलेटेड। अच्छा, उसने कहा यूज़ टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं आपने यूज़ किया, तो इसके लिए एक प्लगइन होती है तो टेबल कॉन्टेक्स्ट की, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और
यहाँ तो फ़िलहाल उसने एक एरर और दे दिया है। अब देखें वो सारी चीज़ें दोबारा वापस आई हैं। उसने कहा है एटलीस्ट वन पैराग्राफ इज़ लॉन्ग कंसीडर यूजिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ है वो बड़ा है, वो लास्ट वाला पैराग्राफ ही है, तो इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। अगर तो ये लें, क्या ये एरर फिक्स होगा? तो आप इसको अपडेट करेंगे देन ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोई पैराग्राफ लॉन्ग है ना, आपने उसको शॉर्ट करना है। ये भी लॉन्ग है, इसको भी आप शॉर्ट करें। ये जो शॉर्ट किया जा रहा है, ये प्रेस जस्ट एंटर की है लैपटॉप पे या कीबोर्ड पर होगी, आपके पीसी के कीबोर्ड पे या लैपटॉप के कीबोर्ड पे, तो उसके थ्रू हो रही है। एंटर प्रेस करना, देन वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, स्पेस आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ओके, ये भी शॉर्ट कर लेते हैं। अब तो कोई लॉन्ग नहीं रह गया जी, लॉन्ग वाला तो ख़त्म हो चुका हुआ। लिखा आगे यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, और यहाँ नंबर भी ऐड कर चुका हूँ एसईओ टाइटल में। इसकी नहीं मुझे समझ आई है क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये एडिट स्निपेट्स हैं, देखें 80% हो चुकी हुई है। आपने इसको 100% तक लेके जाना है। ठीक है, जाती है तो ठीक, कोई नहीं, लेकिन इनफ लास्ट जो है वो 80% तक हो, बाकी हो जाती होती चीज़ें। अभी और भी चीज़ें वो क्यों नहीं एडिट हो रही, ये देखें। एडिट स्निपेट पे क्लिक किया तो आपके पास ये आती हैं चीज़ें कि अगर आप कोई गूगल पे सर्च करे तो आपका कंटेंट कैसे शो हो। ठीक है, तो यहाँ आ रहा आपका टाइटल, सेपरेटर यानी स्पेस होती है, या आप उसे कह सकते हैं हाइफन कह सकते हैं, साइट नेम फॉरवर्ड स्लैश भी कह सकते हैं आप उसको। साइट नेम क्या हमारा, आई थिंक मैंने 8 कॉर्नर रखा तो 8 कॉर्नर आएगा। और यहाँ मोर इंक्लूड करते हैं इसमें, क्योंकि देखें 29 वर्ड्स का है, 60 वर्ड्स का होना चाहिए मिनिमम भी, तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस पर जो है एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास चीज़ें आ जाएगी। हमारी पोस्ट का नाम तो है कोई नहीं, पोस्ट क्या है, ये देखें पोस्ट टाइटल आ गया, पोस्ट ऑफ पेरेंट पेज आ गया, और पोस्ट टाइटल आ गया। ठीक है, 53 वर्ड्स का हो गया। और पोस्ट थंबनेल, ये देखें जनाब मैंने ये ऐड की हैं चीज़ें, तो ये तकरीबन ग्रीन भी हो गया वो नीचे वाला भी, और ये देखें ये ज़्यादा हो गया है। इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो मैं एक चीज़ रिमूव करता हूँ, डेट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि डेट आएगी, वो डेट से वो ग्रीन हो रहा है। या पोस्ट टैक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये 86 वर्ड्स का हो चुका हुआ है। परमालिंक्स में आपका डिजिटल मार्केटिंग ही आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपने एडिट करनी है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन आपने क्या होती है, 2-3 लाइंस फर्स्ट वाली जो होती है ना, फर्स्ट 2 लाइंस ही कॉपी करते हैं। एडिट स्निपेट्स पे आए, और यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन अपने पेज की डालनी है, अपनी पोस्ट की डालनी है। तो तकरीबन 160 वर्ड्स की होनी चाहिए, ये ज़्यादा हो चुकी है, और ये अब कम हो चुकी हुई है। मैं ये वर्ड रिमूव करता हूँ, ये 159 वर्ड्स की हो चुकी हुई है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। एंड अदर्स कर देते हैं, एंड अदर्स डॉट। ठीक है, अगर ये ना भी हो रहा हो ना तो आप ऐसा करें, कुछ वर्ड रिमूव करके ऐसे डॉट डाल दें, ताकि उसको पता हो कि आगे कंटेंट चल रहा है। ये तो एक चीज़ हमारी हो चुकी हुई है। ठीक है, और ऐसी उस वक्त हमारी 81% पर पहुँच चुकी हुई है, और ये ग्रीन हो चुका हुआ है। और इसके अलावा एक तो इंटरनल लिंक वाला एरर है, वो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और ये जो है इसका ये अजीब ही है, बाकी ये मैं यूज़ कर चुका हूँ दोनों ही। और ये टेबल ऑफ कंटेक्स्ट के लिए आपने एक प्लगइन्स होती है, वो आपने करनी है इंस्टॉल। प्लगइन्स सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ओपन करता हूँ। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेक्स्ट ने बताया, टेबल ऑफ कंटेक्स्ट कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, इसके लिए एक प्लगइन होती है, वो इंस्टॉल कर लें। तकरीबन 90% तक आपकी ईजिली चली जाती है, एसईओ 100% तक भी चल जाती है। ये भी फ्री वर्जन में जा रही है। अच्छा, उसके अलावा एडिट स्निपेट्स तो हो चुका हुआ है। टैग्स नहीं आपने यूज़ किया, यहाँ टैग्स आपने पोस्ट में यूज़ करने हैं। डिजिटल मार्केटिंग, मैं ये पूरा टाइटल ही मैं टैग्स में डाल देता हूँ। ये चीज़ें हो गई। और डिजिटल मार्केटिंग 2022, तो इस तरह से टैग्स भी आप ऐड कर लें। और अगर इमेज लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज लगानी है, मैं फीचर्ड इमेज ये लगा देता हूँ। तो ये चीज़ें तो हो चुकी हैं हमारी। अच्छा, ये उसने बताया जनरल था। सोशल में कैसे दिखेगा, फेसबुक पे ऐसे पोस्ट आपके दिखेगी, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। सेम टाइटल क्या है, डिजिटल मार्केटिंग आर कॉर्नर। ठीक है, ऐसे क्लिक करें, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपके हो जाएंगी।
ठीक है। तो ये आपने इस तरह से ऐड कर ली, फेसबुक के लिए हो जाएगा, इसी तरह से ट्विटर के लिए हो जाएगा। ओके, ये स्कीमा है, ये प्रो वर्जन के लिए है। बाकी ये चीज़ें हैं जो नॉर्मल जिस तरह से हमने जनरल एडिट किया ना, ऐसे डिस्क्रिप्शन 2-3 लाइन्स की डाल देनी है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करते हुए यहाँ से चीज़ें डालते जाना। पोस्ट मैं यहाँ सर्च करता हूँ, पोस्ट टाइटल, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं और यहाँ से ट्विटर का कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बस। आई थिंक दिस इज़ इनफ। प्लगइन कौन सी है? प्लगइन आपने कहना टेबल ऑफ कंटेंट है, आई थिंक सो। ये टेबल ऑफ कंटेंट मैं सर्च करता हूँ, प्लगइन फ्री प्लगइन है, ये लिखा हुआ है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना और मुझे वो पेज भी रिलोड करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल होते साथ ही। तो ये यूज़ एसईओ है जिस पे आप एसईओ कर सकते हैं। यहाँ से आप रैंक मैथ एआई कंटेंट है तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा था आई थिंक सो 15 कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, 15 आर्टिकल्स लिख सकते हैं। सो हमने तो अभी कुछ लिखा कुछ भी नहीं है। बाकी प्रो वर्जन इंशाल्लाह जो होता है उसमें हो जाता सारा कुछ है ना। मैं देखूंगा उसमें फ़ीचर अगर अवेलेबल है तो फिर आपको बताऊंगा कि उसमें अनलिमिटेड में भी आर्टिकल हम राइट कर सकते हो। ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, आई थिंक सो हो चुकी है। इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ये टूल्स में जाके अक्सर जगह पे यहाँ पे भी आ जाती होती है। मैं इसकी सेटिंग्स यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ क्या ये वही प्लगइन है। ये प्लगइन्स तो बहुत सारी पड़ी होती हैं, जो आपके लिए इजी हो मैं वही हमेशा फाइंड करके आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल ये वही है प्लगइन जो मैं चाह रहा था। इसको जस्ट आपने पोस्ट पे करना है, पेजेस पे नहीं करना, पोस्ट पे करना है और सेव कर देना है। ऑटोमेटिकली भी टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकता है, ये मैंने कर दिया हुआ है। और मैं इस पेज को भी अपडेट करके रिलोड करता हूँ। ऑटोमेटिकली क्लासिक एडिटर में ये होता है कि आप अपडेट करते हो ना तो पेज आपका रिलोड हो जाता है। ये देखें जी, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट का एक बॉक्स आ चुका है बिल्कुल निचली साइड पर, इंसर्ट टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपने हेडिंग सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। बस ये चीज़ें आपने करनी है तो आपका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो हो जाएगा। ये देखें, इसको मैं अपडेट करता हूँ और टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमने ऐड कर चुके हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ भी आपके पास ये अवेलेबल हो चुका होगा। ये देखें जी, कंटेंट रीडेबिलिटी फुल हो चुकी हुई है, ये ऑटोमेटिकली हो चुकी हुई है। मैं कह रहा था ना कि ये जो एरर है ये रैंक मैथ में ही आ रहा है, अभी एरर आ रहा है, अदरवाइज मैं तो फिक्स कर चुका हूँ। दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं हमारी। अरे ज़रूरी नहीं कि आपने H2 हेडिंग चूज़ करनी है, आप H3, H4, H5, H6, तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से होता है। H1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, H2 से छोटी यानी कि उससे कम इंपॉर्टेंस। तो इस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही होती हैं। अब ये देखें, इसमें एडिशनल में सिर्फ 2 एरर्स आ रहे हैं। एक वो कह रहा है वी कुड नॉट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स इन योर पोस्ट इन योर कंटेंट। तो किसी भी पोस्ट का आप वहाँ डाटा डाल के ना उसका लिंक लगा सकते हैं इस तरह से। यूज़ ऑफ कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज, ये आप इसको बस स्किप करें, ठीक है। बाकी आपका सारा ही हो चुका हुआ। सिर्फ ये क्या आ रहा है, यू कंटेंट कंटेन इमेजेस एंड और वीडियोस। मैंने एक इमेज यूज़ की है, आप 2-3 इमेजेस यूज़ करें एटलीस्ट, तो आपका ये एरर भी फिक्स हो जाएगा। वीडियो मर्जी आप करें या ना करें, यानी कि इमेजेस और वीडियोस में चॉइस है आपके पास। और टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपके पास शो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ। मैं इसको जो है ना नेक्स्ट पेज पे ओपन कर प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू चेंजेस, और ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास। ऐसी हमारी 81% हो चुकी है, 100% होनी चाहिए। ये भी मेरे ख्याल से जब लिंक फिक्स करेंगे ना इंटरनल लिंक वाला तो 10% आपकी और गेन हो जाएगी, मे भी आपकी 100% करीब पहुंच जाएगी, 98% तक। सिर्फ एक ये एरर रहेगा, तो इसको आप इतना नेगलेक्ट भी करें तो इतना कोई इशू नहीं है। ये हमारे पोस्ट है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं शो हुआ। अच्छा, उसकी भी मज़ीद सेटिंग्स होंगी। पोस्ट पे हो और ऑटो इंसर्ट पोस्ट पे हो, बिफोर हेडिंग ना हो, आफ्टर हेडिंग हो, टेबल ऑफ कंटेंट हो, शो व्हेन, इसमें कब शो हो, 4 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट, नहीं हम कहते हैं कि एक हेडिंग भी हो तब भी शो हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, देख के आप सेट कर सकते हैं। मैंने तो अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक कर रहा था तो रैंडमली वैसे वो शो ही नहीं होना था, क्योंकि हेडिंग्स ही हमारी 2 हेडिंग्स ही सिर्फ। क्योंकि टेबल कॉन्टेक्स्ट तो होता ये है कि आसानी के लिए होता है कि उसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे और वो उस टॉपिक पर पहुँच जाए। तो जब एक हेडिंग होनी, एक हेडिंग का क्या उसने करना है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाना है, ये चीज़ है। और मैं इसको पेज को भी रिफ्रेश करूँगा। ये बाकी है जो आपकी सेटिंग्स हैं इसकी टेबल ऑफ कंटेंट की, आपने एज इट इज़ रहने देनी है। बाकी तो ईजी, बस फॉन्ट वगैरह का है और उसकी स्टाइलिंग के रिलेटेड आ जाता है
और तो कुछ भी नहीं इस वक्त है इसमें जो मैंने आपको नाम बताया हो। ये देखें जी, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपका आ गया। द बेस्ट वे ऑफ, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये उसी पोर्शन पे रहा। ठीक है, मैंने आफ्टर हेडिंग किया था, मैं इवन के इसको बिफोर हेडिंग करना चाहिए। और हिस्ट्री डिजिटल, ये देखें मैं इस पर क्लिक किया इस तरह से, तो ये काम इसका था। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो के लिए काफ़ी है। बाकी ये सिर्फ आपने ये फिक्स करने हैं दो, या आपने एक इमेज ऐड कर लेनी है, इमेज नहीं, या आपने किसी और कंटेंट एक पोस्टर बना लेनी है और उसको इसके साथ लिंक कर देना, बस आपको ये एरर फिक्स हो जाएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया।